जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पर 24 में आरएन जायसवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिजली का मुद्दा है। इस समय बिजली की अघोषित कटौतियां की जा रही हैं। अब इस अघोषित कटौती के पीछे का जो राज है, ये राज पर कोई सवाल करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ऐसे भी कई साथी हैं जिनके घर में बिजली जा रही है, लेकिन ऐसे भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रही है और कई समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। इसी हाल की मैं जानकारी लेने आया हूँ। यहाँ पर एक रीवा जिले अधीनस्थ एक कटरा ट्रांसमिशन है, यानी 132/33 kV ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये कटरा है। और यहाँ से मैं बात कर दूँ, यहाँ से लगभग इर्द गिर्द 25 किलोमीटर के क्षेत्र में बिजली जाती है। और ये बिजली जो है तो पारेषण करती है जैसा कि हमारे घरों में जो बिजलियाँ आती है, आसपास जितने भी होते हैं स्टेशन, यानी 33/11 kV स्टेशन उपकेंद्र होता है, वहाँ तक इनके बिजली पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है। जब वहाँ पर बात करने हम जब वहाँ पर सवाल को जवाब जब ढूंढने गया, वहाँ पर जानकारी मिली कि यहाँ पारेषण कंपनियों से बिजली बंद हो जाती है। अब ये पारेषण कंपनी का जो हाल है, देख सकते हैं, ये पारेषण कंपनी के चारों तरफ का दृश्य है। यहाँ पर जो भी अधिकृत अधिकारी होंगे, मैं उनसे भी सवाल करने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बिजलियाँ होती है, आखिर ग्रामीण क्षेत्रों की बिजलियाँ क्यों काटी जा रही हैं लगातार, और जो भी शहरी क्षेत्र की बिजलियाँ हैं लगातार चालू हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। अभी हाल में ही समाचारों के पत्र, जो समाचार पत्र के माध्यम से जानकारियाँ मिली कि कोयले की कमी है और पानी की कमी है। इस कारण से बिजली पैदा नहीं की जा सकती है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में बिजली किस हिसाब से और कहाँ कैसे मैनेज करना है। आखिर जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता बिल देते हैं, और अगर बिल देते हैं तो उनका हक होता है कि बिजली क्यों बंद हुई है, और इसकी जानकारी उनका लेने का अधिकार होता है। और इसी उपलक्ष्य में बात कर दूँ, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के भी लोग जो हैं अभी मौन बैठे हैं, लेकिन इन विपक्ष के बोलने से पहले ही मैं इन जनता के जो सवाल हैं, जनता के सवाल यहाँ पर अधिकारियों से मैं पूछने का प्रयास करूँगा कि आखिर जो बिजली बंद होती है, बिजली बंद होने का क्या कारण है, आखिर बिजली लगातार क्यों बंद होती जा रही है। लगातार देखने में आ रहा है, एक हफ्ते से ऊपर लगातार पूरे रीवा में बिजली बंद हो रही है। अब इसके अलावा जितनी भी बात कर दूँ, रीवा में भी वो भी ग्रामीण में ही बिजली बंद हो रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अगर तहसील लेवल की बात करूं, वहाँ भी बिजली पहुंच रही है। लेकिन अब गांव एक ऐसा मुद्दा है, गांव में ही बिजली लगातार बंद की जा रही है। मैं कमर मदद से चाहूँगा थोड़ा अंदर आने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर साथ संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी से मैं पूछने का प्रयास करूँगा। ये देख सकते हैं, ये कटरा का ट्रांसमिशन, ये कंपनी के अधीनस्थ ये कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल रूम में ये हमारे यहाँ माननीय बैठे हैं। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग ऑपरेटर हैं, और ऑपरेटर के पद पर उनसे मैं चर्चा करूँगा कि किस तरीके से इन लोग कार्य करना पड़ता है। सर, बहुत बहुत बिंदु पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, यहाँ के आप अधिकृत अधिकारी हैं? हाँ, यहाँ सब स्टेशन के तो हम ही हैं सर, यानी जेई या यही है, फिर और किसी पद में? नहीं, जेई ही हैं। जेई हैं। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? IJ सिंह। IK सिंह। सर, लगातार जो गांव की बिजलियां काटी जा रही है, जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ से काफ़ी क्षेत्रों में, काफ़ी उपकेंद्रों में बिजली आ जाती हैं। सर, कितने उपकेंद्रों में आपके यहाँ से बिजली जाती है? 8 उपकेंद्र। सर, उसका नाम बता पाएंगे? कटरा जी, नई गढ़ी, चाकघाट, त्योंथर, जबा, बाणसागर, पंदगढ़ी और गढ़। तो सर, लगातार एक हफ्ते से बिजली जो है कटौती, यानी लोड सेटिंग, जिसको टेक्निकल भाषा में बोला जा रहा है, तो सर ये लोड सेटिंग करने का क्या कारण है? लोड सेटिंग सप्लाई डिमांड पे रहता है कि कितना जनरेशन हुआ, जितना जनरेशन हुआ है उसी के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो अगर बिजली की कमी जब हुई, तो बिजली की कमी को पूरा करने के लिए लोड सेटिंग करके मतलब सिस्टम को बचाए रखना पड़ता है। तो सर, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी फीडर अभी भी बंद हैं, काफ़ी फीडर भी चालू हैं, तो सर इसका क्या कारण हो सकता है? यानी जो चालू हैं उनमें भी कटौती की जाएगी या फिर उसका कटौती नहीं होगा? नहीं, और अगर बिजली की कमी इससे ज़्यादा होगी, जैसे अभी मान लीजिए थोड़ा सा कमी है तो अभी ग्रामीण काटा गया है, इसके बाद फिर तहसील काटा जाएगा। अगर और कमी, बिजली की और कमी होगी तो फिर तहसील हेडक्वार्टर काटे जाएंगे। तो सर, पहले प्रथम प्राथमिकता सर गाँवों को क्यों दी जा रहे हैं? यानी प्रथम प्राथमिकता के तौर पर गाँवों की बिजली काटी जा रही है, उसका सर क्या रीज़न है? सर, कहीं से अगर आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, अब ये तो शुरू से नियम रहा है कि सबसे पहले सिस्टम को बचाने के लिए ग्रामीण की बिजली ही काटी जाती है। तो देख सकते हैं साथियों, ये जो चोट्टा नीति का जो नीति चल रही है ना मध्य प्रदेश शासन की, गाँवों के भरोसे ही इनकी सरकार बनती है, और गाँवों के ही भरोसे और गाँवों के लोगों के भरोसे ही
ये अच्छे सत्ताधारी बन जाते हैं। इसके बाद गाँवों के साथ ही किस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जाता है, जैसा कि भी सर ने बताया कि पहले गाँव की बिजली काटी जाती है, इसके बाद फिर भी अगर डिमांड नहीं हो पाता है, डिमांड अगर नहीं पूरी हो पाती है, उस वक्त शहरी क्षेत्र का बिल यानी बिजली काटी जाती है तहसील की। तो सर इसका सर कहीं से आपके पास अधिकारी के कोई लेख आया हो या फिर अधिकारी का कोई किसी तरह से आदेश आया हो सर, इसका किस तरह से कोई पुष्टि? नहीं, तो ये मतलब लोड डिस्पैच जबलपुर द्वारा जी SLDC जबलपुर से निर्देश प्राप्त होते हैं। हमको 220 kV रीवा जी से निर्देश प्राप्त होता है कि ग्रुप नंबर ये 1 से 4 बंद कर दिया जाए या 5 से 6A बंद कर दिया जाए या ग्रुप नंबर 11 बंद कर दिया जाए। इस तरह से वहाँ से जब निर्देश आते हैं तो उन्हीं के निर्देश का पालन करते हुए अपन यहाँ बंद करते हैं। तो सर ये कटरे बस में ये नियम लागू है या फिर पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। तो सर कई जगह बिजलियाँ कैसे मिल पाती है? अब कहाँ से किस में मिल पा रही हैं ये तो अपने को जानकारी में नहीं है, पर हमारे एरिया में तो शायद जो जहाँ कटी होगी तो वहाँ न मिल रही होगी। तो सर जैसा कि जो एक उम्मीद लगाया जा सकता है, शायद कुछ आंकड़ा जो होता है, तो कब तक में बिजली पूरी तरह से बहाल हो पाएगी? अब जनरेशन नॉर्मल होने पे मतलब जैसे जनरेशन अगर फुलफिल हो गया हमारे डिमांड के अनुसार, तो जैसे ही पूरा होगा वैसे पूरी बिजली दी जाएगी। तो सीधे सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जो जनरेशन है ये बिजली उतना पैदा नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे जो भी कारण हो, या पानी की अनुपलब्धता हो या फिर कोयले की अनुपलब्धता हो, वो अपने को जानकारी में नहीं है अभी। अच्छा, जानकारी में नहीं है सर। तो मैं साथियों बता दूं जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री के जो बयान आए थे उससे पहले मैं बता दूं सर हैं यहाँ के अधिकारी हैं, और मैं बात करूँ ये प्रभारी के तौर पर यानी कनिष्ठ अभियंता के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हैं। इनसे जो भी समस्याएं जो मेरी थी और जो आपकी समस्याएं थी मैं साझा करने का प्रयास किया, जो कि आपकी जो समस्याएं थी काफ़ी दिनों से जो लगातार कमेंट मिल रहे थे, तो जो समस्या थी मैं सर को भी बताया कि आखिर जो बिजली जो बंद होती है कटरा से ही बंद होती है या फिर और क्षेत्रों में। सर के द्वारा बताया गया पूरे मध्य प्रदेश में बिजली लगातार काटी जा रही है, जो भी उसका कारण होगा, लेकिन मैं तो जो जिम्मेदार जो शासन सत्ताधारी है मैं उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा, और जो भी बातें होगी मैं बाहर भी जाकर बात करूंगा, क्योंकि यहाँ कार्यालयीन काम है, कार्यालयीन काम में भी लगातार बाधा डालना भी है कहीं न कहीं कानून संहिता के अधीनस्थ उल्लंघन के रूप में जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो साथियों ये रही अभी आपने बयान देखे सर के, और लेकिन यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बिजली काटी जा रही है टोटल बेवकूफ़ बनाने वाली प्रक्रिया लगातार चालू है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, अगर मैं बात करूँ रीवा में एशिया का नंबर 1 सोलर प्लांट का स्थान दिया गया है, और इस सोलर प्लांट का किसी भी तरह से विद्युत सप्लाई किसी भी ग्रामीण जनों को या फिर शहरी क्षेत्रों को किसी भी तरह से जोड़ा नहीं गया है। आखिर किस हिसाब से यहाँ रीवा जिले को एशिया का नंबर 1 सोलर प्लांट में गिना जा रहा है। और यहाँ जैसे बात की जाती है, यहाँ लगभग यहाँ आसपास मैं बात करूँ, यहाँ पर सिरमौर है, सिरमौर पर बिजली पैदा होती है। सिरमौर की बात कई यहाँ मध्य प्रदेश में एक दूसरे से ज्वाइंट है, पूरा ग्रिड पावर सप्लाई होता है, ग्रिड पावर सप्लाई एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री के लगातार दुर्व्यवहार देखने को मिलता जा रहा है, लगातार अनेकों दावे मिलते हैं, लगातार इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि हमारे पास कोयले की अनुपलब्धता है, और लगातार जो बात की जाती है हमारे पास बजट नहीं है। आखिर जब पूरे गाँव की बिजली लगातार आप माफ़ करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की बिजली लगातार आप माफ़ करेंगे, तो आखिर कहाँ से बजट आप ला करके ये कोयले की खरीदी करेंगे? जिस तरीके से आप चुट्टा नीति वाली नीति आप अपना रहे हैं, ये नीति अपनाना बंद कर दें, वरना जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन सर आपको इस सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर कर्मचारी ये कोई रेगुलर कर्मचारी नहीं है, यहाँ पर प्रभारी बस को छोड़ दिया जाए, ये कर्मचारी लगभग ये आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर इनके वेतन तक की बात की, इनके वेतन तक के लिए भी लगभग जहाँ तक जानकारी है, भैया कितना वेतन मिलता है आप लोग को? 9,500। 9,500 कितने दिन बाद मिलती है आपको? महीने में मिल जाती है। कितने सालों से यहाँ पर आप कार्यरत हैं? 4 साल से। जिसे बात की जाती है आउटसोर्स रूप में कार्य करते हैं जी, कभी आप की जानकारी में किसी भी तरह से नियमित भर्ती जी देखने को मिली थी? अभी तो यहाँ नहीं मिली है, कभी नहीं मिली। तो देखिए एक मजबूरियाँ होती है, भाई साहब हैं ये 9,500 में काम करते हैं, और मैं अगर बात कर दूँ ना कि इनको वेतन मिली क्या, शायद जवाब आएगा नहीं। भैया वेतन मिली? अभी नहीं मिली है। देख लीजिए वेतन नहीं मिली, लगातार 3-3 महीने तक लगातार यहाँ पर ड्यूटी करना पड़ता है। अगर टाइम टेबल के हिसाब से ना करें इनको निकाला जा सकता है। यहाँ पर भैया भी है। भैया आप कौन से पद पर पदस्थ हैं? सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड में क्या कार्य करना पड़ता है आप लोग को? वही सर देख रेख करना पड़ता है। भैया अभी आप छपाई उपाई काम कर रहे थे, ये कैसे कर रहे थे? एडिशनल में कर रहे थे कि आप अपने शौकिया स्तर पर कर रहे थे या फिर अधिकारी दबाव था? अरे हो गया, छोटा मोटा काम है तो कर लेते हैं, बनता है तो। अगर मान लीजिए कि जिससे ना बनता
तो क्या सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर पाना संभव होता? ना ही, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आखिर आपका जो काम नहीं था तो आपका कि काम कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, कर किए होंगे, या फिर मेंटेनेंस जो भी यहाँ चार्ज आता है तो मेंटेनेंस में से कुछ आपको भी शेयर मिलता? ना ही, उसे कोनो वो हमसे नहीं रहता है। मुझे कितना वेतन मिलता है आपको? सर 7600 मिलता है। देखिए 7600 में छपाई का भी काम करना पड़ता है। यह स्थितियां पूरे मध्य प्रदेश की है, यह कटरा बस की नहीं है। ऐसे अनेकों विभागों की मैं बात करता हूं, आउटसोर्स में कार्य करते हैं लड़के, और आउटसोर्स में करते करते अनेकों कार्य करना पड़ता है, और जिसका फंड आता है, फंड कहां जाता है इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो प्रभारी हैं, प्रभारी से पूछूंगा तो शायद उनके पास भी जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ जो बात होती है, जो बिजली कटौती होती है, बिजली कटौती की भी जानकारी यहाँ नहीं मिल पाती है कि आखिर कितने घंटे बिजली कटौती रहेगी और कितने घंटे बाद बहाल होगी। और यही पब्लिक के अंदर एक आक्रोश आता है और पब्लिक लगातार तोड़फोड़ करती है, और जिस दिन आक्रोश में आएगा उस दिन लगातार उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। भैया यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर जैसे आप ऑपरेटर हैं, यहाँ पर जब भी आप बिजली बंद करते हैं तो किसी भी तरह से जब भी फ़ोन आता है तो ये बताया जाता है कितने घंटे बाद बिजली चालू होगी? ये तो नहीं बताया जाता है। तो भैया यहाँ पर किसी भी तरह से जो भी ग्रामीण होते हैं, ग्रामीणों को कोई आक्रोश यहाँ देखने को मिलता है? हाँ, आक्रोश मिलता है। देखिए ये है जवाब। यहाँ आक्रोश भी झेलना पड़ता है, छपाई भी करनी पड़ती है, सफाई भी करनी पड़ती है, और ऊपर से अधिकारियों का भी दबाव भी झेलना पड़ता है। धन है आउटसोर्स कर्मचारी, इसके बाद भी आपकी कोई भी रणनीति सकारात्मक देखने को मिलती नहीं है। और अगर कोई सवाल करता है, उन सवाल करने वाले के ऊपर लगभग बुलडोजर का एक सिस्टम चल गया है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है। यह है मध्य प्रदेश की एक सच्चाई, यह है मध्य प्रदेश की 24 घंटे बिजली देने वाली सच्चाई। एक और मैं आपको एक उजागर करने चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक नियम आता है 10 घंटे की बिजली सप्लाई, 10 घंटे की बिजली सप्लाई किसानों को देने का एक नियम आया है। 10 बजे दिन से 4 बजे के बीच में 3 फेज का सप्लाई का एक निर्धारित समय है। उधर 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे, यानी टोटल 4 और 6 यानी 10 घंटे की बिजली सप्लाई। और इसी 10 घंटे के बीच में लगातार 33 के भी काट दिया जाता है, 33 के भी सप्लाई बंद कर जाता है। अरे काहे कि 24 घंटे की आपको सप्लाई, काहे कि आपको 10 घंटे की सप्लाई? लगातार जो आपके दावे किए जाते हैं धरातल स्तर पर लगातार धूमिल नजर आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों से, अगर आप भी बिजली से प्रताड़ित अगर नजर आ रहे हैं पिछले 10 दिनों के बीच में, काफी दिनों से, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, और जिम्मेदार अधिकारियों तक शेयर करना ना भूलेगा, और जिम्मेदार जो शासन सत्ताधारी बैठे हैं उनको तक शेयर करना ना भूलेगा। और हो सके तो चैनल में सब्सक्राइब करके, और जो आपके जिनको आपने वोट दिया था इस अंगूठे के माध्यम से, उनसे आप सवाल करिएगा कि कहाँ गई 24 घंटे बिजली सप्लाई देने की जो आपके दावे थे? कहाँ गए वो पुराने जो दिन, जो लगातार आप 15 साल पहले के जो दिन याद करते रहे हैं कि 10 घंटे की बिजली सप्लाई मिलती रही और हमने 24 घंटे किए? कहाँ गए आपके दावे? इस तरह के सवाल लगातार करता रहूंगा। मैं अभी फिलहाल कटरा पारेसर कंपनी के बीच में, आर एन जायसवाल, जय हिंद।